Hello friends, how are you all? I hope all of you are doing very well. So dear students, here I am again, your teacher Divyashri. So as in my previous class, I explained you about noun, right? So what are nouns as I explained you? और noun को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा. संज्ञा मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव के नाम, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं. As we are doing English, so I will say noun, the name of any person, place, creature or anything. It is noun. Naming word is a noun. जैसे कि आपको पता है इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है. Everything all around us are having names. और आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो है noun and its types. तो noun क्या है वो आप सबको क्लियर होगा. Name of person, place, thing or any creature. Now टाइप्स पे आए तो नाउन के 7 डिफरेंट टाइप्स हैं. उन 7 डिफरेंट टाइप्स में नाउन आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन. और टोटल जो 7 नाउन हैं वो हैं इंक्लूडिंग कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, gerund and infinitive. Gerund and infinitive they also act as a noun. तो टोटल ये हमारे 7 different types of nouns हैं, इनकी types हैं. और आज जो मैं आपको explain करने जा रही हूँ वो है proper noun, common noun, material noun and collective noun. Proper noun. Proper noun की बात करें तो जैसे मैं आपसे कहूँ रवि, रीमा, पफ़ी, मुंबई, पाकिस्तान और बहुत सी चीज़ें जिनके एग्जैक्ट नाम हैं, स्पेसिफिक नाम हैं. हर वो चीज़ जिसका पर्टिकुलर कोई नाम है, स्पेसिफिक नाम है, चाहे वो पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, वो आ जाते हैं प्रॉपर नाउन में. तो नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन और थिंग दैट कम्स अंडर प्रॉपर नाउन, राइट. अगर मैं बात करूं रवि, तो रवि जो है वो एक बॉय है, लड़का है, लेकिन उस लड़के का नाम क्या है? रवि. तो मैं रवि को कैसे पहचानूंगी? मैं उसे बुलाऊंगी तो उसके नाम से बुलाऊंगी, रवि. और अगर 4 कोई लड़के खड़े हैं, उनमें अगर मैं रवि का नाम लेती हूं तो रवि जो है उसी से मैं पर्टिकुलरली बात करूंगी. तो यानी कि वो क्या हो गया? प्रॉपर नेम, रवि. इसी तरह से अगर हम किसी सिटी की बात करें, किसी स्टेट की बात करें, जगह के नाम लें, तो उनके स्पेसिफिक नेम जो हैं, जो हम उनको किसी स्पेसिफिक नेम से बुलाते हैं, वो उनका प्रॉपर नाउन कहलाता है. ठीक है. जैसे कि मैंने बोला मुंबई, तो मुंबई क्या है? एक जगह का नाम है, पर्टिकुलरली नेम है, राइट. पाकिस्तान एक कंट्री है. अब मैं अगर कंट्री कहूंगी तो वो कॉमन बात हो गई, कंट्री, कौन सी कंट्री. लेकिन अगर मैं उसमें पाकिस्तान का नाम ले रही हूं तो वो स्पेसिफिक हो गया कि मैं प्रॉपर नाउन बोला. क्या? पाकिस्तान. मैंने क्या बोला? पाकिस्तान. सो इट इज ए प्रॉपर नाउन. इसी तरह से अगर मैं पेन लेने जाती हूँ मार्केट में तो देयर आर नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ पेन, राइट. नंबर ऑफ पेन्स आर देयर. तो मुझे कौन सा पेन चाहिए? तो मैं उस पेन का प्रॉपर नाम बोलूंगी. और उसका प्रॉपर नाम बोलने का मतलब क्या हुआ? दैट इज अ प्रॉपर नाउन. मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ? अगर मैंने कहा मुझे जेटर पेन चाहिए, आई वॉन्ट जेटर पेन, तो जेटर इज ए कंपनी फॉर दैट पेन. So that particular pen having name Jetter, so it means it is that pen's proper name. So it is a proper noun. The name of that pen is its proper noun, right. अब जैसे आप पेट रखते हैं,
पेट रखते हैं। अगर मैं पेट की बात कहूँ, आप यू आर सेइंग मी मैम आई एम हैविंग ए पेट एट माई होम। सो व्हेन यू आर सेइंग पेट, सो I am confused. So as it is not specific to me, which pet do you have, right? So आप जब तक मुझे उसका proper noun नहीं बताएंगे, I will not come to know which pet you have. So when you say, ma'am, I have a pet cat, its name is Puffy, right? आप अगर मुझसे कहते हैं कि मैम I have a pet, its cat and its name is Puffy. So I came to know. So cat है, बहुत सारी cats हैं, right? So that is common thing. But जब आपने कहा कि आपकी pet cat जो है उसका नाम Puffy है, तो that is specific. That is specific. Okay? So it is wherever you are calling the thing, either person, place, creature, anything with a proper name. Right? So that is what? That is its proper noun. It is called proper noun. I hope you understood this thing. अब वहीं अगर हम बात करें common noun की, common noun, तो common noun मतलब जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, when we are talking about any person, so there are categories. There are categories. There is a class. कि मैं किस प्रजाति की बात कर रही हूँ, किस क्लास की बात कर रही हूँ, राइट? ये वो क्लास नहीं है लाइक फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास. इट इज नॉट लाइक दैट वे. सो आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास, एक कैटेगरी, कि मैं किस कैटेगरी की बात कर रही हूँ. जैसे मैंने अगर कुछ बच्चों के बारे में बोला, अगर मैं कहूँ कि गर्ल्स आर स्टैंडिंग देयर, तो गर्ल्स, देयर आर सो मेनी गर्ल्स, देयर आर सो मेनी गर्ल्स. तो मैंने जो एक शब्द यूज किया, इस्तेमाल किया, जो नाउन इस्तेमाल किया गर्ल्स, सो वो क्या है, वो कॉमन है. यानी कि अगर वहां पे 4 लड़कियां खड़ी हैं तो वो चारों की चारों लड़कियां हैं. मैंने उन सब के लिए इस्तेमाल किया. मैंने ना तो उनका नाम लिया, मैंने किसी को स्पेसिफिक नहीं बुलाया. मैंने कहा देयर आर 4 गर्ल्स स्टैंडिंग इन द पार्क. इट मीन्स दैट इज कॉमन नाउन. गर्ल्स, इट इज ए कॉमन नाउन. आर यू गेटिंग मी? वहीं अगर मैं किसी लड़के की बात करूं, बॉय, राइट? सो boy, which boy? There are 4-5 boys are standing on the road. So I am talking about which boy. अगर मैं उनका नाम लेकर बुलाती हूँ तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. लेकिन अगर मैं सीधे ये कह रही हूँ कि there are 4 boys standing on the road, तो मैं पर्टिकुलर उनका स्पेसिफाई नहीं कर पा रही हूँ कौन से लड़के का क्या नाम है, तो इट इज नॉट प्रॉपर. इट मीन्स द बॉय, जो मैं एक क्लास बता रही हूँ, कैटेगरी बता रही हूँ, वो ये कि वहां लड़के खड़े हैं, तो बॉयज क्या हो गए, कॉमन नाउन. आपको समझ में आ रहा है? जैसे कि हम बात करते हैं कंट्री की, कंट्री, तो अगर आप इंडिया का मैप देखें, इंडिया की बात करें तो इंडिया एक कंट्री हो गई, ठीक है. अब इसी तरह से आप पूरा वर्ल्ड का मैप देखें, आपको अलग अलग कंट्रियां दिखेंगी उसमें, राइट? तो अब जब मैंने कंट्री कहा तो वो क्या है, दैट इज ए कॉमन. I am not specifying which country. I am not saying it's India country or Pakistan country or which country. So I am not specifying any country. I am just saying country. तो यानी कि मैं कॉमन नाउन यूज कर रही हूं, दैट इज कंट्री. लेकिन अगर मैं वहीं पर नाम लेकर बुलाती हूं, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान, तो मैं स्पेसिफिक पर्टिकुलरली बता रही हूं, ठीक है, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, राइट? तो इसी तरह से अगर हम गर्ल बोल रहे हैं तो वो गर्ल्स की प्रजाति होगी, गर्ल, वुमेन, बॉय, मैन. सो दिस इज अ कैटेगरी, राइट? सो काउ, एनिमल, सिटी. अब मैंने कहा काउ, राइट? आप इसमें बोल सकते हैं क्योंकि काउज आर हैविंग देयर डिफरेंट ब्रीड्स, काउज आर हैविंग देयर डिफरेंट breeds. तो cow here it is common. अब they are also having different color. So which cow? White cow, brown cow, black cow, which cow? So it is difficult for you identify without proper noun. It is common noun if you are calling someone with a common name. It is common name. It means अगर मैंने girl बोला तो जितनी भी लड़कियां हैं सबके लिए गर्ल. अगर मैंने अंकल बोला तो जितने भी अंकल हैं सब अंकल, राइट? अब इसी तरह से मैंने पेन बोला तो कितने पेन हैं, तो दैट इज कॉमन. जब तक मैं उनका पर्टिकुलर नाम नहीं बताऊंगी, स्पेसिफिक नेम नहीं बताऊंगी, इट मीन्स
दैट इज कॉमन ओनली, पेन। ओके, अब मैंने मॉन्यूमेंट की बात करी। मॉन्यूमेंट में देयर आर नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट। ताजमहल इज देयर, कुतुब मीनार इज देयर, जंतर मंतर इज देयर, नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स आर हियर। ओके, अब अगर मैं सिर्फ मॉन्यूमेंट शब्द का प्रयोग कर रही हूं तो इसका मतलब कि मैं कॉमन नाम ले रही हूं, इट इज अ कॉमन नाउन, राइट। लेकिन वहीं अगर मैं कहती हूं कुतुब मीनार, ताजमहल, तो मैं स्पेसिफिक पर्टिकुलरली कुछ मॉन्यूमेंट जो है उनके बारे में बोल रही हूँ, राइट। और आपको पता चल रहा है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, है ना। तो when you are able to understand that it is about something particular specific thing, that comes under proper noun. And when we are talking something in common way, in general way, when we are talking with their category or with their class, then we say it is a common noun. I hope all of you understood the difference between proper noun and common noun. Now see this picture. There are two boys and one girl. Okay, I drew here picture of two boys and one girl. अब जब मैं कह रही हूँ boys and girl, तो बॉयज में अशोक और रोहन है और गर्ल्स में रीमा। तो अशोक, जब मैं अशोक को उसके नाम से बुलाती हूँ तो अशोक जो है वो क्या हो गया, वो हो गया उस लड़के का नाम। तो वो जब नाम पुकारने से हमें पता चल रहा है कि हम अशोक से ही बात कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन जब मैं कहती हूँ लड़का या लड़के तो वो क्या हो गया, कॉमन, राइट, क्योंकि वहां दो लड़के हैं, अशोक भी है और रोहन भी। लेकिन बिना नाम के जब मैं लड़का कहती हूँ या लड़के कहती हूँ कि देयर आर बॉयज, सो दैट कम्स अंडर कॉमन नाउन। तो बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन। बट व्हेन आई एम टेकिंग और कॉलिंग देम विद देयर नेम, so it is easier for them also that I am talking to them, so proper noun। तो मैं क्या proper noun यूज कर रही हूँ, उनका नाम। मैं जब अशोक से बात करना चाहूंगी तो मैं proper noun यूज करूंगी, वो क्या है, अशोक, ठीक है, वो हो गया उसका नाम। इसी तरह से रोहन। अब अगर मैं कह रही हूँ वहां पे एक लड़की भी खड़ी है तो गर्ल, गर्ल क्या हो गया, गर्ल आ गया आपका जातिवाचक में, तो वो हो गया कॉमन नाउन, दैट इज कॉमन नाउन। लेकिन जब मैं वहीं उस लड़की को उसके नाम से पुकारूंगी, जैसे कि मैंने कहा रीमा, तो रीमा इज ए गर्ल, तो रीमा क्या हो गया, रीमा जो है वो प्रॉपर नाउन में आ गया, ठीक है। तो रीमा किस में आ गया, प्रॉपर नाउन में। तो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। अब हम आ जाते हैं हमारे मटीरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन पे। तो मटीरियल, जैसे कि मटीरियल हो गया या कोई सबस्टेंस हो गया, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कोई धातु हो गया, ठीक है। हर चीज जो वस्तु है, ठीक है, धातु है, वस्तु है, चाहे वो मैन मेड है चाहे वो नेचुरल है, एनी दैट थिंग दैट इज मैन मेड और natural thing, in English we say thing, okay, so that comes under material or substance, right? So that all are called as their names, okay, their names are called as material noun, like silver, iron, gold, anything, soap, brick, milk. So what are these? The names which I am taking, these are material noun, these names are material noun, okay. अभी आप ये कहिए, देखिए जैसे यहाँ पर है सोप, सोप इज मैन मेड मटीरियल, ओके, बट है तो मटीरियल ही ना। सो व्हाट इट कम्स, सो सोप, व्हेन आई टेक सोप नेम, व्हेन यू सी दिस वर्ड सोप, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सोप एक मटीरियल नाउन वर्ड है। ब्रिक, ब्रिक भी क्या है, एक नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, नाम है, ब्रिक नाम है, नाउन है, बट कौन सी टाइप है ये नाउन की, इट इज अ मटीरियल नाउन, ठीक है। आयरन, आयरन भी नाम है, इट इज अ नाउन, बट विच नाउन इट इज इट कॉमन, इज इट प्रॉपर, कौन सा नाउन है, दिस इज मटीरियल, क्योंकि इट कम्स अंडर सबस्टेंस, इट कम्स अंडर मटीरियल, राइट। तो मटीरियल में जितने भी धातु आते हैं, आइदर दे आर मैन मेड और नेचुरल, सो दे आर कॉल्ड एज मटीरियल नाउन।
तो it is very simple and easy that all substances or material which you see around you, they are having names and they are called as come under material noun. Right? Now in the same way we talk about collective noun. जब आप किसी चीज को झुंड में पुकारते हैं, झुंड किसी चीज का देखते हैं, either it is group of people, crowd of people, और अगर आप बहुत से इकट्ठे पक्षी देखते हैं उड़ते हुए, when you are seeing that few birds are flying in the sky, so what you will say? You will say flock of birds. So the particular word that you use here, flock. So what is a flock? फ्लॉक इज ए कलेक्टिव नाउन, और ये शब्द का प्रयोग हम, इस नाउन का प्रयोग हम करते हैं जब हम पक्षी झुंड में जब हम देखते हैं पक्षियों को उड़ते हुए, तो हम कहेंगे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. राइट? अगर आप बहुत सारे शेर एक साथ जंगल में बैठे हुए देख लेते हैं, यू गो टू जू एंड यू सी दैट 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ लायंस आर सिटिंग टुगेदर, तो व्हाट यू विल से? You will use a common word for that and you will say pride. I saw a pride in the forest. So the person who is listening you will clearly understand that कि आपने शेरों का झुंड देखा. Understood? Right? In the same way, अगर आप गांव cows जो है, number of cows are walking, okay, उनको देख लेते हैं, you will say I just saw the herd of cattle. Are you getting me? So in this way बहुत सारे लोग इकट्ठे खड़े हैं, you will say either you say people or you will say crowd, right? तो इस तरह के जो शब्दों का जो आप प्रयोग करते हैं, तो जो इस ग्रुप में जिन शब्दों का एक पर्टिकुलर नाम रखा गया है, उन नेम्स को हम कहते हैं कलेक्टिव noun. I hope you understood collective noun also. So the difference between material noun and collective noun is very easy, right? It is not complicated in any case, right? So dear kids, today we have done proper noun, common noun, material noun and collective noun. I want that if you want that I repeat it again, I will explain you again, please write in the comment box. Okay? So and please watch it, understand it, right? And practice it. Have a nice day. Bye.